हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? और एग्जाम पर में आपका बहुत 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 स्वागत है। और मेरा नाम दिनेश गोस्वामी है। तो आज की हम क्लास नंबर 17 कंटिन्यू करते हैं। तो मैं बच्चों के मैसेजेस देख पा रहा हूं। निकी कठेरिया जी का आ गया है, बहुत देर से वेट कर रहे थे, मैं चैनल पे देख रहा था। ठीक है, यूट्यूब ऑन करके। गुड इवनिंग ब्रदर। ठीक है, और जितने भी बच्चे हैं सभी जल्द से जल्द आप लोग आ जाइए। ठीक है, फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से एक बार अपनी अटेंडेंस लगा दो है बच्चों। देन वी विल स्टार्ट आवर सेशन टुनाइट। देखो एक्सेंट भी आना चाहिए ना इंग्लिश बोलते समय ना। दिल्ली में रह के एक्सेंट सीख गया। सोनू मीना, राम राम भाई, राम राम सर जी। चलो तो बच्चे आ जाओ जल्दी से आप लोग। ठीक है, देन हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से अटेंडेंस लगाओ। निकी कठेरिया कठेरिया जी। ठीक है, चलिए और कोई बच्चा जल्दी से आ जाओ। ठीक है बच्चों। ठीक है, तो ये है क्या कहते हैं, आप देखो एग्जाम्स भी नजदीक आ रहे हैं और आज हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे। अच्छे समझ रहे हो, लाइक कुछ सम, तुम्हें पता है सर्दी वैसे भी पड़ रही है। ठीक है, और इस समय तुम्हें हाई गर्मी की जरूरत है। ठीक है, तो फिर क्या करोगे तुम? तो तुम्हें कुछ अच्छे से क्वेश्चन करने पड़ेंगे ना। रिंकू सिंह अदर आ गया भाई, एक और शेयर अपना। गुड इवनिंग भाई। अरे निकी कटेरिया मैंने लाइक शेयर भी कर दिया। हा कहते ही बिना कहे। चलो तो आर यू गाइज रेडी? रेडी, तो हम अपना सेशन स्टार्ट करें, क्वेश्चंस करना स्टार्ट करें है बच्चों। चलो तो ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला, अभी आप हॉट शीट पे बैठ चुके हैं सर्दी के समय में, और पहला हॉट क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। और आज कुछ मैंने मेंस के क्वेश्चंस मिक्स किए हैं और इवन कंसेप्चुअल भी हैं। यहां पे आप कुछ एक कंसेप्ट सीखेंगे तो शायद ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहे। तो ये रहा क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। 1 2 3 पहला क्वेश्चन करिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष, ठीक है, हर वर्ष उसके मूल्य के 10% की दर से ह्रास होता है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 हो तो 3 वर्ष पूर्व, ठीक है, इसका मूल्य क्या था? तो करो। तो वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल depreciates every year at the rate of 10% of its value. If the present value of the article is 729, then its worth 3 years ago was. तो इसकी 3 साल पहले कीमत कितनी थी? जल्दी से करके बताएं बच्चों सभी लोग। हम भी तो देखें कितने बच्चों का आंसर आएगा है भाई। डिप्रेशिएट्स आ गए, बच्चे आ रहे हैं भाई अपने अपने। ओनली अर्थमेटिक कराना। हाँ बेटा अर्थमेटिक, मैं बेटा अर्थमेटिक इसलिए करा रहा हूं क्योंकि एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है ना, दैट्स वाई। और सीएचएस लाएगा। ठीक है, तो रेडी? कितने बच्चों का आंसर आएगा? बहुत आसान है ये तो। बच्चे आते जाओ जल्दी से एक बार, और लाइक भी कर दो जो बच्चे आ गए। पूजा बहुत बढ़िया, सबसे पहले आया पूजा का सही जवाब। आरजे गलत जवाब है बेटा, और वीडियो को लाइक भी कर दो एक बार। ठीक है, देखो मान लिया 3 साल पहले कीमत कितनी थी? इतनी। तो एक बार बढ़ी, एक बार बढ़ी, एक बार बढ़ी, तब आज कितनी हो गई? सॉरी घटी। ये तो कह रहा है ह्रास मतलब घटी होना। तो पहली बार कितनी घटी? 10%। तो 10% का फ्रिक्शन कितना होता है? 1/10। तो 10 में से 1 घटी होगी तो कितनी आई होगी? 9/10। फिर अगली बार में भी 9/10, फिर अगली बार में भी 9/10। तो देखो 9 ने 81 ने में 729, तो ये 1 टाइम कट गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? क्या कह रहे हो सर? x की कोई वैल्यू ही नहीं है। क्या कह रहे हैं? 2 कौड़ी की वैल्यू है उसकी। ओ माय गॉड। चलो ये रहा क्वेश्चन। तो तुम्हारी x की वैल्यू 1000 आ गई। ठीक है, सोनू मीणा जी आपका आंसर है बी, सही जवाब। ठीक है, आरजे बाबला, हाय सर, हेलो ब्रदर। ठीक है, तो आर यू रेडी फॉर योर नेक्स्ट क्वेश्चन? कह दो कि तुम रेडी हो। अरे कह दो। पिंकू झाझरिया, प्रणाम भाई, प्रणाम प्रणाम। चलो पिंकू भाई अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। मैं इसको मिटा देता हूं। 1 2 3 देखो ये रहा क्वेश्चन। ये है, एक व्यक्ति के पास तो कुछ धनराशि है, ठीक है, उसने उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च किया, और शेष का, शेष है बेटा ये शीश नहीं है, शेष का 5% परिवहन पर खर्च किया। इसके बाद उसने 120 रुपए दान कर दिए। तदनुसार उसने उसके पास
1400 रुपए शेष बचते हैं, शेष है, ठीक है। तो उसके द्वारा परिवहन पर खर्च किया, परिवहन पर कितना खर्च कर रहा है, इतना, ठीक है। तो देखो, अ मैन हैड अ सर्टेन अमाउंट विद हिम, ही स्पेंड 20% ऑफ दैट टू बाय एन आर्टिकल एंड 5% ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट, देन ही गिफ्टेड 120 रुपीज। If he is left with 1400 rupees, the amount he spent on transport is। करो ये वाला क्वेश्चन करो, इसका आंसर बताओ। करो। हाँ सोनू मीना, आप तैयार हैं तो आंसर बताएं। सभी बच्चे जल्दी से जल्दी आंसर बताएं, ठीक है, तभी तो हम देखेंगे आप बच्चों में से किसका आंसर आ रहा है। और देखो फ्री क्लास है तो इसका एंजॉय करो आप सभी बच्चे, ठीक है। अरे कर भी दो। देखो, एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि, उसने राशि का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च किया। तो मान लिया उसके पास धनराशि कितनी है, x, 20% खर्च कर दिया। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। तो 4 में से 5 में से 1 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 4/5, ठीक है, इतना बचा। अब उसमें परिवहन का खर्च कर दिया, तो परिवहन का कितना खर्च किया है आपने, 1/20, यानी 20 में से 1 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 19, ठीक है। 20 में से इतना ना बच के, अच्छा ये दान दे रहा है, दान को इधर जोड़ दूं तो इसमें कितना हो जाएगा, ये 1520, 120, ठीक है, 1520। तो 1520 हो रहा है कि नहीं हो रहा भाई, हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटा। दान वाला हमने इसमें कर दिया, तो इसके बाद अब हमारे पास केवल इतना ही तो धन बचा, ठीक है। तो इतना ना बच गया, सीधे सीधे कर दो। तो देखो कैसे कर रहे हो गया आप, 4 तिया 12 और बच्चे कितने यहाँ पे 3, 4 अट्ठे 32, 0 और 9 दूनी 19 दूनी 38, तो कितना आ गया 100। और ये x की वैल्यू कितनी आ गई भाई आपकी, 2000। देखो 5 एकम 5 दूनी 10, 100, यहां पे आ जाएंगे 100 और 20 का मल्टीप्लाइड करोगे। अब ये क्या कह रहा है, तो उसने परिवहन पर कितना खर्च किया, तो पहले उसने 20% खर्च कर दिया, तो इसका 20% खर्च करके बचेगा कितना, 4, 80% बचेगा। अब 80% में 5% पूछ रहा है, इसका 5% वैल्यू निकाल लो। 5% का फ्रैक्शन 1/20 आ गया आंसर सीधे सीधे आपका। 20 से ये 100 टाइम्स कट गया और 25 20 टाइम्स, तो कितना आ गया, 80 आ गया। आंसर नंबर डी। कितना आ गया बेटा, 80। गुड बेटा, बहुत बढ़िया आरजे। देखो राकेश यादव जी का मैसेज आया, आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखो बच्चे, देखो कि राकेश यादव सर का मैसेज आ रहा है, ठीक है, युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बोल रहे हैं। देख लो, अब तो पढ़ लो, सर भी आ गए यहीं पे पढ़ने के लिए। दिल्ली में हम लोग की क्लासेस साथ में चलती थी, उनकी एक हॉल नंबर 36 में लगती थी, मेरी 37 में, जब हम पैरामाउंट में थे। वो स्पेशल बैचेस पढ़ाते थे, हम प्री के बैचेस पढ़ाते थे इस समय, ठीक है। 2016 और 17 की बात है ये। चलिए कर लिया बेटा क्वेश्चन, मिटा दूं मैं, 1 2 3। अगला क्वेश्चन देखिए आप, आर यू रेडी। तो 1 2 3 ये रहा क्वेश्चन अगला। ये देखो, किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, 70% महिलाएं स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है, ठीक है। तो कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है, जल्दी से होता है। इन एन ऑफिस 40% ऑफ द स्टाफ इज फीमेल, 70% ऑफ द फीमेल स्टाफ एंड 50% ऑफ द मेल स्टाफ आर मैरिड। द परसेंटेज ऑफ द अनमैरिड स्टाफ इन द ऑफिस इज। करो जल्दी से, रिंकू सिंह गदर, ओके। आंसर तो बता दो बेटा जल्दी से। और बच्चों तुम वीडियो लाइक नहीं कर रहे हो, गलत बात है ये आपकी, जल्दी से लाइक करो। करो जल्दी से लाइक, जिन बच्चों ने नहीं किया। आंसर बताओ इसका, बहुत आसान है, मेंस का क्वेश्चन है ये, सीजीएल मेंस का। ईयर नहीं पता कौन से का है, ठीक है, सीजीएल मेंस का है। अब तुम्हें कठिन लगेगा या
भैया जी को नमस्ते, मैं नरौली से। अच्छा नमस्ते भाई, नमस्ते। ठीक है, मनोज गिरी जी बोल रहे हैं। चलो देखो बेटा, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, किसका है? सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। तो अब आपको लग रहा होगा सर इसमें तो कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, इसको बिना कैलकुलेशन के करेंगे, पहले इसको कंसेप्ट वाइज करेंगे, फिर मैं अपनी टेक्निक से, अपने ट्रिक से बताऊंगा इस क्वेश्चन को। 42 डी आंसर आ रहा है। देखो मान लिया कार्यालय में पूरा स्टाफ कितना है? 100। तो एफ मतलब फीमेल कितनी है? 40%। तो एम मतलब मेल कितने बचे? 60। ठीक है, क्लियर? कहो हां। ठीक है, अब क्या कह रहा है? 70% महिलाएं कैसी हैं? 70% महिलाएं मैरिड है। तो 7 चौक 28 यानी 28 मैरिड हैं। मेल कितने मैरिड हैं? 50%। देखो लिखा है, यानी कितने मैरिड होंगे? 30। देखो 7 चौक 28 और 5 छक्के 30। तो 28 और 30 सम करोगे तो कितना है? यानी कितने मैरिड हैं? 58। ये कैसे हैं आपके? मैरिड। तो अगर अनमैरिड की बात करूं, मैरिड की, तो 100 में से 58 मैरिड हैं, तो अनमैरिड कितने बचे? 42। ठीक है, अनमैरिड कितने बचे? 42। ठीक है, मयंक चौधरी, राम राम भाई। ठीक है, अब देखो एक तो ये आपने अपने तरीके से कर लिया, ठीक है, कंसेप्ट वाइज। अब जैसे मैं इसका एक पैटर्न सिखा रहा था, मैं तुमसे क्या कह रहा था, मैं मैक्सिमम चीजें अपनी मेंस में भी उस कंसेप्ट से कर देता हूं। तो देखिए कैसे करते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूं। 1 2 3, और ये कंसेप्ट जरूर फंसता है एग्जाम में। देखो क्या कह रहा है? 40% महिलाएं हैं। 40% का फ्रिक्शन, 40% का फ्रिक्शन कितना होता है बच्चों? 2/5, यानी 5 में से 2 क्या है आपकी? फीमेल है। तो फीमेल कितनी है आपकी बेटा? 2। तो मेल कितने हैं? 3। तो टोटल कितने हैं आपके? 5। ठीक है, 70% महिला स्टाफ। और अच्छा, अब एक सेकेंड यहां पे आप डायरेक्ट कर सकते हो। 70% कितना है आपके? कैसे है? महिला स्टाफ यानी कितना? 7 दूनी 14। और मेल स्टाफ कितना है आपका? 50%, यानी कितना आ जाएगा? 150। तो टोटल कितना है यहां पे? 3, सॉरी, और पे किधर गया? टोटल कितना है? 0 9, यानी कि 290 आपका कैसा है? बट्टा 5 आएगा यहां पे। ये वाला कंसेप्ट मैं सिखा चुका हूं। ठीक है, तो देखो क्या कहते हैं, 5 25 बचे आज, 5 8 40, यानी 58% कैसे हैं आपके? मैरिड हैं। तो अनमैरिड कितने बचेंगे? 42%। ठीक है, 42%। चलो एक और तरीके से कर सकते हो, जरूरी नहीं है आप यहीं पे ऐसे ही करो। देखो मैं बताता हूं कैसे। देखो बच्चों, मैं सिखा रहा हूं आपको, ठीक है, आप अच्छे से सीख जाओ। यही मेरी ये दुआ है मेरी रब से, आप जल्दी से सीख जाएं। मेरे क्वेश्चन आपको पसंद आए। ठीक है, किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं। मेल कितनी है? 40% है। 70% महिलाएं विवाहित है, तो अविवाहित कितनी बची? 30%, यानी कितना आ जाएगा? 60। और ये कितने परसेंट है? ये 50% है, तो 50% ही बचेंगे, यानी कितना आ जाएगा? 150। तो बचेगा कितना? 210। तो यहां पे कितना आएगा बच्चों? बताओ जल्दी से। 210/5। तो 5 चौक 20, 5 दूनी 10, कर लीजिए। 42% आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब चलो 1 2 3, ये लो। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये करके दिखाओ। आपके पास फिक्स टाइम है। आरजी नाइस सॉन्ग जुबीन का है। जुबीन अभी आजकल मेरा फेवरेट चल रहा है। देखो किसी स्कूल में लड़के और लड़कियों की अनुपात कितनी है? 3:2। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती हो, छात्रवृत्ति देखो यहाँ पे ता साइलेंट है, मिलती हो, तो स्कूल के उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताएं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। बताओ जल्दी से। विशाल सिंह सैनी, सर आपका जवाब नहीं। ओ माय गॉड, तो क्या मैं क्वेश्चन हूं? सही बात है, मुझे भी जवाब नहीं मिल रहा है। तो कह रहा ना सर आपका जवाब नहीं। चलो एक बार बेटा वीडियो को लाइक और शेयर तो कर ही दो।
इतना तो तुम कर सकते हो। राठौर बॉयज वेरी नाइस सर, गुड, थैंक यू बेटा। चलो इस क्वेश्चन को जल्दी से कैसे अप्रोच करेंगे वो देखो। देखो 3 2 और टोटल कितने हैं बेटा 5। तो ये क्या पूछ रहा है, छात्रवृत्ति नहीं मिलती, छात्रवृत्ति नहीं मिलती, छात्रवृत्ति मिल कितने रही है 20 को, ठीक है 25 को तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो पहले वैसे कर लो, 20 लड़के ये कितने हैं, ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं, ठीक है। गर्ल्स की हाँ बॉयज 2 हैं, गर्ल्स की यदि 20% लड़कों तो 20 तो कितना आ जाएगा 60, और क्या कह रहा है 25% लड़कियां, तो लड़कियां कितनी हैं आपकी 25% यानी कि कितना आ गया 50, तो कितना आ जाएगा 110। तो यहां से कितने से मल्टीप्लाइड किया होगा, डिवाइडेड बाई 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी 22% टोटल को क्या मिल रही होगी, स्कॉलरशिप मिल रही होगी, गेट स्कॉलरशिप। तो कौन से पूछा है, हु डिडंट गेट स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप, ठीक है। तो कितने होंगे 100 में से 22 घटा दो, कितना बचा 78। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है कहीं, ये रहा, ठीक है ये रहा। गुड बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पूजा, आरजे, आकाश, गुड बेटा, आकाश भी आ गया अपना शेयर, ठीक है। आते ही सबसे पहले लाइक को शेयर कर दिया करो जिससे मैक्सिमम बच्चे जुड़ सकें, ठीक है। मिटा दूं बेटा से 1 2 3, ठीक है। अब देखो क्या है, स्कूल में लड़के लड़कियां, आप ऐसे भी कर सकते हो उसको, ठीक है। कैसे कि 3 लड़के 2 लड़कियां, ठीक है 3 लड़के 2 लड़कियां, लड़कों को 80% को मिल रही है, तो सॉरी 20% को मिल रही है, 80% को नहीं मिल रही होगी, यानी कितना 240। इधर कितना है 25 को मिल रही है, तो 75 को नहीं मिल रही होगी, यानी कि 150। तो ऐड कर दो 0 9 3 और टोटल कितने 5, तो 5 से भाग लगा दो, 5 7 35, 5 8 40। सीधे सीधे करो, इट्स योर लाइफ, मेक इट लार्ज। मैंने बताया, गुड बेटा बहुत बढ़िया। जयवर्धन यादव, सादर प्रणाम, जिला गोरखपुर से। अरे प्रणाम भाई प्रणाम। महावीर मीणा, हेलो सर जी, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूं, आप कैसे हो? ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए रेडी रखो, हाथ में पेन और पेपर ले लो। मोनिका प्रजापति, गुड बेटा, बी आंसर। थोड़ा लेट हो गई तुम बेटे, सही जवाब। लेकिन आर यू रेडी फॉर योर नेक्स्ट क्वेश्चन? अरे कह दो कि तुम रेडी हो। देखो हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। किसी नीले और पीले रंग के चित्र में नीले और पीले रंग का प्रयोग 4:3 के अनुपात में क्रमशः किया जाता है। यदि ऊपरी हिस्से में नीले और पीले रंग का अनुपात 2:3 है, तो निचले हिस्से में नीले और पीले रंग का अनुपात बताओ। मेंस का क्वेश्चन है ये, ठीक है बच्चों। ठीक है, मेंस का क्वेश्चन है ये, करके दिखाओ जल्दी। आई एम गिविंग यू चैलेंज, किस किस बच्चे का आंसर आता है। इसका कंसेप्ट पता है कैसा है? एक क्वेश्चन हो, आपने शायद किया होगा अगर आप मैथ्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो। कौन सा? कि पूरी पृथ्वी पर जल और भूमि का अनुपात इतना है, उत्तरी गोलार्ध पर इतना है, तो दक्षिणी गोलार्ध पर बताओ। सेम वही कंसेप्ट है, मिक्सचर और एलिगेशन वाला। ठीक है, करके दिखाओ ये वाला। जयवर्धन बी, बेटा ब्लाइंड मत खेलो यार, सॉल्यूशन तो करो एटलीस्ट, ये क्वेश्चन टाइम मांगेगा। अदनान शेख डीएक्स 9:26। और कोई? अरे कर भी दो। एक तो ये बार बार नोटिस आ रहा है, प्लीज कनेक्ट टू द इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट कनेक्टेड हैं ब्रदर, ठीक है। चलो ये मुझे याद दिलाता है। सी आया है आरजे बावला का। बेटा मेरे को क्यों लग रहा है कि तुम्हारा सही है या गलत है? पिंकू झांझरिया, गलत जवाब बेटा। आरजे सी, देखो बेटा वो ये कह रहा है कि किसी नीले और पीले रंग के चित्र में, तो ये चित्र है, ठीक है। कंसेप्ट समझो इसका। और उसमें कौन कौन है? नीला, यहां पे कुछ नीला है, और फिर कुछ क्या है? पीला। पीला मैं देखो ऐसे बना देता हूं, ठीक है, ऐसे करके कुछ है पीला, ऐसे करके, और ऐसे नीला है, मतलब कोई चित्र ऐसे बना हुआ है, ठीक है।
अब बीच में मैं इक्वेटर लाइन खींच देता हूं, ठीक है। अब ऊपर वाले हिस्से में अनुपात कितना दे रखा है, 2:3, और पूरे का अनुपात दे रखा है 4:5। टोटल का अनुपात, टोटल पूरी पेंटिंग का कितना दे रखा है, 4:3, और अपर वाले का कितना दे रखा है, 2:3। तो बेटा देखो पेंटिंग कब बनती है, ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा मिला के ही तो बनती है पेंटिंग। कहो हाँ, पेंटिंग कब बनती है, ऊपर का और नीचे का हिस्सा मिला के ही तो बनती है पेंटिंग। तो पेंटिंग में ऊपर का हिस्सा ये कह दिया, यानी कि ऊपर, अच्छा पूरी पेंटिंग कब बनेगी, आधा हिस्सा इसका आधा हिस्सा इसका, यानी कि आधा हिस्सा इसका आधा हिस्सा इसका, तभी तो एक पूरी पेंटिंग बनी। या हम ये भी तो कह सकते हैं बेटा क्या, कि एक हिस्सा इसका और एक हिस्सा इसका, तभी तो पूरी पेंटिंग 2 है। तो यानी कि अपर वाले का पोर्शन कितना होना चाहिए, 1, और टोटल का पोर्शन कितना होना चाहिए, 2, तभी तो पेंटिंग बचेगी। और अगर अपर वाले में से पहले तो इस रेशियो को बराबर करो, तो इधर टोटल हिस्सा कितना है 7, इधर टोटल हिस्सा कितना है 5, तो पहले तो बराबर करो। तो बराबर करने के लिए 35 एलसीएम, तो यहां कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से, और इधर कितने से करोगे, 7 से। बट ये वाला हिस्सा क्या होना चाहिए, जस्ट डबल। तो डबल करने के लिए क्या किया आपने, इधर कितने से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, गुणा 2, और इधर 1, तो ये इससे जस्ट डबल है। तो अब देखो क्या आ गया आपका, तो टोटल और ये अपर, ये कितना आ गया, 10 चौक 40, रेशियो 30, ठीक है। और ये 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, ठीक है। अच्छा टोटल में से इमेजिन करो, अगर मैं टोटल में से, ठीक है, टोटल हिस्से में से, पूरे टोटल हिस्से में से मैं ऊपर वाला हिस्सा हटा दूं, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा हटा दूं, ठीक है। अगर टोटल में से मैं ऊपर वाला हिस्सा हटा दूं तो मेरा कौन सा हिस्सा बचेगा, नीचे वाला ही तो बचेगा। अरे नीचे वाला बचेगा कि नहीं बचेगा, कहो हाँ, ठीक है। तो नीचे वाला हिस्सा कितना है, ऊपर वाले में से, सॉरी टोटल में से ऊपर वाला घटा दो। देखो ये कितना है, जस्ट 70, और ये कितना है 35, जस्ट इससे डबल है, तो घटा दो, इसमें से कितना बचा, 26:9, ठीक है। कर लीजिए, यानी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ठीक है। कर लीजिए, समझ में आया बेटा। समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लिया। मनीष शौर्य, राधे राधे, ठीक है। चलिए क्लियर हुआ ना, मैंने समझाने के लिए थोड़ा सा इसमें टाइम लिया आपको, जिससे बच्चों आपकी समझ में आ जाए। ऐसा ही एक और क्वेश्चन आता था, बहुत आता था, उसका आंसर भी तुम्हें पता हो कि एक अर्थ होती है, जैसे ये अर्थ है, ठीक है, इसमें इक्वेटर है, पूरी अर्थ पे पृथ्वी और उसका अनुपात 2:1 है, और ऊपर वाले पे 2:3 है, तो नीचे वाले पे हिस्सा पूछा है। सेम यही कॉन्सेप्ट लगेगा, अर्थ पूरे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की डबल होगी, ठीक है, ठीक है। सर फिर से बताओ, ओ माय गॉड सर, दोनों आइडिया, हाँ इतना प्यार मुझे, ठीक है। जयवर्धन यादव, ओके, बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया बेटा। आप वीडियो देखने के बाद आप दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। हाँ बेटा मयंक, मैं डेली क्लास लेता हूं, ठीक है। चलिए मैं मिटा देता हूं इसे, अब अगले क्वेश्चन करके दिखाना, ठीक है। बहुत टाइम हो गया। आर यू रेडी फॉर योर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो देखो, 1 2 3, रेडी, पेन पेपर हाथ में। देखो देखो, गीता ने भूमि का एक प्लॉट इतने रुपए में खरीदा, उसने उसका यहां पे है बेटा, यहां पे ये कर लेना 2/5 भाग, 2/5 भाग, ठीक है। 6% हानि पर बेचा, वह शेष भाग बेचकर कुल 10% का लाभ कमाना चाहती है, तदनुसार उसे शेष भाग कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा। गीता बाइज अ प्लॉट ऑफ अ लैंड फॉर 96,000, सेल्स ऑफ इट एट लॉस ऑफ 6%। सी सेल, यहां पे कर लेना बेटा 2/5 of it at a loss of 6%. She wants to make a profit of 10% on the whole transaction by selling the remaining land. The gain percent on the remaining land is, बताओ। मयंक चौधरी, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, शुक्रिया बेटा। आकाश दलाल, आ गया समझ में, ओके। गुलू बाबू, करो बेटा जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर, बताओ, मुझको बता भी दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 1
कोई बात नहीं बेटा गुल्लू बाबू, आप तो शायद पहली बार आए हो क्लास में। मनीष सूर्य सर, मैं अभी दूसरी आईडी से आ रहा हूं। तुम लोग भी सही हो। एंजल प्रिया तुमने यूट्यूब पे भी बना रखा है, ठीक है। एसकेएस प्रोफेशनल ए, पहले जमाने में फेसबुक चलता था तो बता देते कि फेसबुक पे गर्ल्स पूरे ऑल ओवर इंडिया में शायद 3 बिलियन गर्ल्स हैं और फेसबुक पे 4 बिलियन गर्ल्स हैं, तो ये 1 बिलियन गर्ल्स कहां से आई? तो ये तुम वही हो भाई, तुमसे क्या शिकायत करूं, मेरी भी आईडी थी एक और आज भी है। हाँ गुल्लू बाबू ये फर्स्ट है, सही है बेटा, बहुत बढ़िया। वो सबकी होती थी इस जमाने में। अच्छा जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, फिर हम क्वेश्चन कराते हैं। देखो बेटा, ये क्वेश्चन जो है हेलो, ठीक है बेटा। गीता ने एक प्लॉट 9600 रुपए में खरीदा, उसने उसका 2/5 भाग। अब देखो परसेंटेज में आंसर पूछा है, तो इस पे अगर तुम काम कर रहे हो तो तुम भाई साहब अभी सिलेक्शन से बहुत पीछे हो, बहुत 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 पीछे हो। तो कैसे करना है कि 5 में से 2 भाग बेच दिया। देखो मेंस के क्वेश्चन है, एक ही कंसेप्ट पे करा रहा हूं। 6% की हानि पर, तो हानि के लिए माइनस का निशान लगा लो, तो 6 दूनी 12% माइनस, ठीक है। तो बचे 3 को कितने पे भेजे कि ओवरऑल 5 पे कितना हो जाए, 10% का लाभ। तो यानी यहां पे कितना आएगा, 50। तो यहां पे देखो माइनस का ये है, तो यहां पे कितना करना पड़ेगा, 62 ही तो करना पड़ेगा पॉजिटिव का, तभी तो 62 में से 12 जाएगा, 50 आएगा, ठीक है बेटा। तो यानी कि यहां पे 62 किया है, तो यहां पे कितना रहा होगा, 62/3। तो देखो कितना आ गया, 20 सही 2/3%, यानी कि 20.67। आंसर आपको एग्जाम में ये वाला भी मिल सकता है और ये वाला भी मिल सकता है, कर लीजिए। विशाल सिंह सैनी सर, आप बहुत अच्छा समझाते हो, शुक्रिया ब्रदर। ये तो आपकी नजरों का प्यार है, ठीक है। आर यू रेडी फॉर योर नेक्स्ट क्वेश्चन? कह दो कि हां, कहो हां। बहुत आसान क्वेश्चन है अगला वाला, अगर नहीं कर पाए तो भाई साहब ऐसे नाक पकड़ना और तुम्हारे यहां कुंडी होगी या एक मग्गे में पानी लेना और उसमें डूब जाना। देखो 1 2 3, ये रहा क्वेश्चन। एक वस्तु 14% के लाभ पर बेची जाती है, यदि उसे और 121 रुपए कम में बेचा जाता तो 8% की हानि उठानी पड़ती। यदि वह वस्तु इतने रुपए में बेची जाती है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। बताओ जल्दी, और नहीं तो पानी ले आओ। जयवर्धन सिंह यादव सर, आपका नंबर मिल सकता है बेटा, फेसबुक से मुझसे कनेक्ट हो जाना, दिनेश गोस्वामी के नेम से मैं आपको मिल जाऊंगा, थोड़ा सर्च कर लेना, मिल जाऊंगा, ठीक है। यहां पे नंबर दे दिया तो सब बच्चे एकदम से वहीं आ जाएंगे, ठीक है। फेसबुक पे आप सर्च कर लेना दिनेश गोस्वामी इसी नेम से, ठीक है। थोड़ा सा सर्च करोगे तो मैं मिल जाऊंगा वहीं पे, दिल्ली करके डाल देना, ठीक है। सर मुस्कान कहां है, देखो ये चेहरे पे है मुस्कान मेरे, ठीक है। कर लिया। 2.3% लॉस, निक्की कठेरिया बेटा। देखते हैं अभी कितना आंसर रहता है आपका। और कोई बच्चा? गुड, बहुत बढ़िया बेटा निक्की, बहुत बढ़िया। चलो देखो बेटा, 14% के लाभ से 8% की हानि, यानी कितना परसेंट कम हो गया, 14 और 8 कितना होता है, 22% कम हो गया। ये 22% क्यों कम हो गया, क्योंकि 121 रुपए कम हो गए। तो 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 कम 11, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 11/2। तो अगर बात करूं मैं 100% की, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, यहां पे 100 से मल्टीप्लाइड कर दो तो 50, तो 11 पंजे 55, यानी कि ये आ गया सीपी। यानी कि 550 रुपए की वस्तु 536 में बेची जा रही है। ओ माय गॉड, 536 पॉइंट समथिंग कुछ में बेची जा रही है, तो क्या होगा, हानि होगी। तो जब हानि होगी तो बेटा ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है। तो अब बचे 2 ऑप्शन, तो इसमें देखते हैं। तो हानि हो रही है, तो देखो 50 में से पहले तो यहां पे 75 ऐड कर लो,
0.5, तो कितना हो जाएगा 537 हो जाएगा, यानी कि 13। तो कितना बचेगा आपका लॉस परसेंट, कितना आएगा 0.75 तो है, और 13 और जोड़ने पर इधर आ जाएगा, यानी 13.75 का लॉस हो रहा है किस पे 550 पे गुणा 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 11 एकम 11, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो देख लो बेटा ये कितना आ जाएगा आपका। ठीक है, 11 एकम 11 2 और 27 हो गया, 11 दूनी 22 और 11 पंजे 25, तो इसका सवा का उल्टा डबल करोगे तो कितना हो जाएगा 2.5% का क्या आ जाएगा लॉस, यानी कि कौन सा आंसर है, ये रहा आपका ए आरजे। बहुत बढ़िया, 1111 लॉक। हाँ जी नरेंद्र सिंह जी, चलिए आर यू रेडी फॉर योर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कराऊं मैं बच्चों? अरे कह दो कि सर कराओ अगला क्वेश्चन, जिससे मैं आपके सामने अगला क्वेश्चन कराऊं। आर यू रेडी? आर यू कॉमेडी में? मयंक चौधरी मेरा सही है, हाँ हाँ बच्चों आपका सही है बेटा, बहुत बढ़िया है। चलो आर यू रेडी फॉर योर नेक्स्ट क्वेश्चन 1 2 3। देखो 1 2 3 ये रहा, ये देखो एक पियानो का अंकित मूल्य 1500 रुपए था, उसे बेचते समय 20%, 10% तथा 10% की 3 क्रमिक छूटें दी गई, तदनुसार उसका विक्रय मूल्य कितना था। यानी कि द मार्क प्राइस ऑफ अ पियानो वाज 15,000 at the time of sale. There were successive discounts of 20, 10 and 10% respectively on it. The sale price was ये करके बताएं आप सभी लोग। हाँ ये बेटा ये बच्चों वाला क्वेश्चन था। ठीक है, फौजी हीरो बीजेपी। ओ माय गॉड सर मैं मैथ में गरीब हूं। बेचारा कितना गरीब है बच्चा ये। बताओ बेटा अब तो तुम्हें अमीर कैसे बनाया जाए। देखो अमीर बनने के लिए पैसा कमाना पड़ेगा, तो वैसे ही मैथ में अमीर बनने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। बाकी का हम आपके साथ हैं, जैसे भी आपकी हेल्प की जरूरत हो। ठीक है, चलो देखो बच्चों, देखो 15,000 रुपए थे, तो क्या पूछा तदनुसार का बिक्री मूल्य कितना था। तो 15,000 रुपए पे पहले कितने परसेंट की 20% की छूट, यानी 4/5, फिर 10% की छूट 9/10, फिर 10% की छूट 9/10, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, 5 तिया 15, तो 4 तिया 12, 120 गुणा 81। ठीक है, अब ऑप्शन देखो 12 और 1 का गुणा करो, लास्ट में जीरो तो आएगा ही, तो जीरो सब में है, और 12 और 1 का गुणा 12 कम 12, तो लास्ट में 2 आना चाहिए। यहाँ पे देखो 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 8 है, यानी ऑप्शन ये आएगा। करके देख लेते हैं, तो 0। ठीक है, 12 कम 12, 12 अट्ठे 96 और 1 97, ये आपका आंसर आ गया। कर ली जी। ठीक है, करो बेटा, और जल्दी से आते ही लाइक और शेयर कर दो। ठीक है सभी बच्चों। सर जी मैं क्लास ऑफलाइन लूंगा, मिल जाएगी? ओके बेटा, ऑफलाइन पढ़ लेना आप, जैसा आपका दिल करे। इट्स योर लाइफ, मेक इट लार्ज। चलिए आर यू रेडी फॉर योर नेक्स्ट क्वेश्चन? थोड़ा सा अच्छा दूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ओके 1 2 3 ये है। क्या कह रहा है? अच्छा ये आगे का थोड़ा मिस्टेक है। कह रहे एक विद्यालय के, ये देखना, एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है। तदनुसार यदि उस विद्यालय में कुल औसत आयु 11 वर्ष 9 महीने है, तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या बताएं। जल्दी से बताओ बेटा, गर्ल्स की संख्या बताओ। Girls. In a school with 600 students, the average age of the boys is
12 year and that of girls is 11 year, the average age of school is 11 years 9 months, then the number of girls in the school is, करके बताओ बेटा। आसान है ये। प्रशांत दीक्षित सर मैं अमीर हूं मैथ में। बेटा अमीर तो कोई नहीं है, ठीक है, अमीर कोई नहीं है। अमीर जो बोलते हैं वो बेटा ऐसे ही बोलते हैं, मैं तुम्हें सही बात बताऊं। चलिए, लेकिन अच्छा है कि आप देखो अमीर मत बोलो, संपन्न बोलो। चलो देखो बच्चों जल्दी से करो। तो 600 बच्चे, अब देखो यहां पे बॉयज हैं, बॉयज विल बी बॉयज एंड गर्ल्स, अंडरस्टूड एवरीथिंग। तो बॉयज की कितनी है आपकी 12 और गर्ल्स की कितनी है 11। तो टोटल कितनी है आपकी 11 साल, और 9 महीने को बदल दो तो 9 महीने में क्या होता है बेटा, सॉरी 9 महीने में जो होता है वो तो होता ही है, 9 महीने को साल में बदलोगे तो कितना आएगा 3/4, 3/4 आएगा। 12 का भाग दे दिया तो ये। अच्छा ये 11 से कितना ज्यादा है 3/4, और अगर इसमें 1/4 और जोड़ दूं तो ये 12 बन जाएगा। तो यही तो आ गया रेशियो, ऐसे कर दिया, इससे काट दिया तो कितना आ गया 3:1। टोटल कितने हैं 4 9 के कितने हैं 600। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 150। अब इसने किसकी संख्या पूछी लड़कियों की, तो गर्ल्स कौन सी हैं, यही तो है गर्ल्स। तो गर्ल्स कितनी आ गई 150, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, बी 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 बी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या कहा सर जी अभी मैं हीरो लग रहा हूं, तूने देखा कहां है अभी। ठीक है रुक जा, अभी कुछ एक चीजों पे काम चल रहा है। भाई जयवर्धन सिंह भाई कह रहा सर अभी में तो हीरो लग रहे हो। प्रशांत सिंह सर 9 महीने में क्या होता है बेटा, औसत आयु होती है 9 महीने में, और क्या होता है। तुम जो सोच रहे हो वो नहीं सोचना, ठीक है। चलिए देखो बच्चों ऐसे भी आप डायरेक्टली समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो डायरेक्टली मैं बताता हूं। यहां पे 9 महीने लिख लो, ठीक है। तो ये 11 से कितने महीने ज्यादा है 9 महीने ज्यादा है, ठीक है। मैं ऐसे लिख देता हूं नीचे, ये दुआ है मेरी रब से। चलो देखो तो यहां पे ऐसे लिख दो 11 साल 9 महीने। तो ये 12 करने के लिए कितने महीने कम है 3, और इधर ये 11 से कितना ज्यादा है 9 महीने, तो कितना आ जाएगा 3:1, तब भी वही आएगा। यानी टोटल 4 9 के कितनी है 16, 600 कर लीजिए। ठीक है, हाँ बेटा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। जब देखो जब नीचे जाके कटेगा ही तो फिर हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है चलिए 1 2 3 अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, अरे ये क्या हुआ, अच्छा चलो आगे, हाँ ये रहा। देखो ए एक कार्य 12 दिनों में कर सकता है, बी ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है, तदनुसार बी तथा ए मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे, ये करके बताइए। आप लोगों का कमेंट्स पढ़ पढ़ के मुझे हास्य रस की उत्पत्ति हो रही है मेरे अंदर। 5 दिन सही जवाब है या नहीं है अभी हम चेक करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या है, ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, ए बी। बी ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है, 60% का फ्रिक्शन 3/5। तो कौन अधिक सक्षम है, बी। ठीक है, तो ए कितना है 5, तो बी कितना है आपका
5 और 3 8। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क क्या? एफिशिएंसी इनटू टाइम। ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है तो टोटल काम 60। ठीक है, ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है, तो बी तथा ए मिलकर तो टोटल काम कितना हो गया? 60। तो 60 बट्टे ये कितने आपका 13, तो 13 चौक 52 और 8 बट्टे 13, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आ रहा है। अबे एक कोई कॉपी करते चले जाते हो यार तुम लोग। चलिए, A can do a certain piece of work and B is 50% more efficient than B, यानी 5 और 3 8। ठीक है, और 12 पंजे 60। ठीक है, 60 और 8 और 5 कितना होता है? 13 होता है। तुमने 12 कर दिया, हाँ 4 पॉइंट समथिंग 6 तुमने 12 कर दिया था बेटा। ठीक है, तुमने यहां पे नीचे 12 कर दिया, वही मैं कहूं यार मेरा गलत हो गया, क्या तुमने ऐसे कर दिया 12 पंजे 60। ठीक है, अप्रोच तुम्हारी सही थी, थोड़ा वो कैलकुलेशन मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं, बस एग्जाम में मत करना। जो भी कुछ करना है यही करना है, एग्जाम में कुछ भी नहीं करना, मतलब एग्जाम में गलती नहीं करना। ठीक है, 40 बट्टे 13, हाँ 13 13 13 सुरूर। बेटा 13 ऐसे आया, देखो तो मैं बताता हूं, ए बी, ये ए की क्षमता, ये बी की क्षमता कितनी है? 8। तो टोटल दोनों की क्षमता कितनी है? 13। ये 13 क्यों किया? क्योंकि दोनों मिलकर पूछ रहा है ना, ए और बी मिलकर, तो इन दोनों की मिलकर क्षमता कितनी है? 8 5 13 13 13 13। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो, किसी घर को 45 दिन में पेंट कर सकता है ए, किसी घर को 45 दिन में पेंट कर सकता है बी से 15 दिन में कर सकता है सी। ये कौन है? सी के साथ मिलकर वे इस काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, तो सी अकेला इसे कितने दिनों में कर पाएगा? करो जल्दी से। हाँ बेटा 100 और 160 मान लो, 100 और 160 को काटोगे 5 अनुपात 8 ही आएगा, 120 बट्टे 26। गुड सर जी। अच्छा बेटा अब दोबारा कैसे बताऊं? गुरु जी 100 और 120 मान लो। ठीक है, चलो बेटा निक्की 31 बट्टे 13 होगा गुरु जी। आई कैसे बेटा? ए और बी दोनों पूछ रहा है मिलके, ये क्वेश्चन करके दिखाओ। 9 आंसर आया आकाश का, आरजे का भी 9 आ गया। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत 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 बढ़िया। देखो कमेंट 49 है, एक और जल्दी से करो, 50 करो। भाई कोई मुरादाबाद से है क्या? अरे हमने बेटा मुरादाबाद में पढ़ा रखा है। चलो जल्दी से बेटा देखो। अच्छा लाइक कर दो, एक अर्धशतक तो कर ही दो। पंत की वो नहीं हो पाई सेंचुरी, बेचारो तुम तो सेंचुरी तो कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तुम्हारा ईगो हर्ट ही नहीं होता। ठीक है, तो ए किसी काम को कितने दिनों में करता है बेटा? 45। बी कितने दिनों में करता है? 15 में। और सी के साथ मिलकर यानी कि ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में कर दे रहे हैं? 5 दिनों में। तो टोटल काम कितना मान लो? 45 ही मान लो, क्योंकि वही कट रहा है। तो 45 से कम 45, 15 3 45, और ये कितना आ जाएगा? 5 5 निम 45। ठीक है, तो जिसमें से ये क्या कह रहा है? 45। और काम किसका पूछा है? सी। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी बेटा? तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 1। बी की कितनी है? 3। और टोटल कितनी है? 9। तो कितनी बची? 5। तो 5 तो कितना आ गया? 9 ये आ गया। ठीक है, कर लीजिए। टोटल गेमिंग, देसी गेमर्स, ये क्या भाई? ठीक है, चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखो। देखो, एक लड़का अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, वह निश्चित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, पर यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो वह 10 मिनट देरी से पहुंचता है। तदनुसार उसके घर से उसके बीच की दूरी बताओ। ठीक है, करो जल्दी से बताओ बेटा। इसका आंसर मुझे
बेटा चल रुक जा, अभी मैं वो क्वेश्चन ही देखता हूं, तेरे को लग रहा है वो गलत है, ये वाला था ना, देखो वही क्यों, देखो बेटा ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, ठीक है, और ये क्या कह रहा है ए, और ये क्या कह रहा है बी, ठीक है। तो ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, कौन, ए कर सकता है, तो क्या कह रहा है ए बी से, बी ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है, कौन सक्षम है, तो बी, तो बी 8 है, तो ये कितना हो गया 5, ठीक है। तो ये कितना हो गया बेटा आपका, इसका 3/5 ही तो होगा फ्रिक्शन, तो ये ज्यादा सक्षम है। तो काम कौन कर रहा है, ए 5 दिनों में, तो गुणा 12, तो 12 पंजे 60, 60 आ गया टोटल वर्क। अब ये पूछ रहा है टोटल वर्क, उसी काम को कितने दिनों में कौन करेगा, बी और ए, इंग्लिश में भी लिखा है बी एंड ए टुगेदर सेम, तो कितना है ये बेटा 13 है, तो 60/13 आएगा आंसर, ठीक है। आप बार बार कह रहे थे, पंच कर रहे थे कमेंट करके कि सर वो गलत हो गया, बेटा आप देखो तो सही एक बार, ठीक है। आप कह रहे कि उस क्वेश्चन पे नहीं आ रहे, ये देखो बेटा वही है क्वेश्चन, सेम वैसे ही कराया है, करो जल्दी से। आपका गलत आ रहा है, थोड़ा सा चेक तो करो बेटा, क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हो गई होगी, वीडियो बाद में देख लेना। चलो देखो ये वाला करो, यदि एक लड़का अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो वह अपने विद्यालय निश्चित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, पर यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो वह 10 मिनट देरी से पहुंच पाता है, तदनुसार उसके घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात करो। जल्दी से बताओ बेटा, 4 किलोमीटर सही जवाब बेटा। सॉरी सर मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं बेटा, होता है, इंसान है, इंसान से ही गलतियां होती हैं। किसी जमाने में हमसे भी कुछ गलतियां हुई थी, फिर हमने सुधारी गलतियां, ठीक है। चलिए देखो इसको आप जैसे भी फॉर्मूले से करते हो, मैं मैक्सिमम फॉर्मूला अवॉइड, आपने अर्थमेटिक में एक चीज नोटिस किया होगा कि मैं फॉर्मूला कम कंसेप्ट से ज्यादा क्वेश्चंस कर रहा हूं, ठीक है। तो कैसे करते हैं, देखो देखो 4 किलोमीटर है और ये 3 किलोमीटर है, टोटल डिस्टेंस 12, तो इधर कितनी मान ली 3, इधर कितनी मान ली 4। तो देखो पहले से कितना लेट पहुंच रहा है, 1 यूनिट, 1 यूनिट लेट ना पहले पहुंच के, मैंने क्या बताया था क्लास में कि जब जल्दी जल्दी हो और लेट जल्दी हो और जल्दी लेट हो तो ऐड कर देंगे, तो पहले कितनी देर 10 मिनट पहले और 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, यानी कि पहले 10 जल्दी पहुंच जाता था, अब लेट हो रहा है, यानी कि 20 मिनट का उसका टाइम का गैप आ गया। क्यों गैप आ गया, क्योंकि उसकी स्पीड 1 किलोमीटर कम हो गई, तो 1 बराबर 20 मिनट। अब मिनट को किस में चेंज कर लोगे, घंटे में, 20/60 घंटा, यानी कि 1/3। अब डिस्टेंस कितनी है आपकी, ये डिस्टेंस ही तो मानते हो, ये बेटा आपकी होती है स्पीड, ये डिस्टेंस, और ये आता है टाइम, ठीक है। वही टाइम और सेम जगह वाला, ठीक है। तो देख लो एक बार, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 12 गुणा 1/3 यानी कि 4 किलोमीटर, ठीक है, 4 किलोमीटर कर लीजिए। कौन सी आपसे गलती होगी, आप तो महान है गुरुदेव। बेटा मैं महान नहीं हूं, मैं केवल इंसान हूं, ठीक है। कर लिया बच्चों, और एक बार वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करो, क्यों। 1 2 3। चलिए तो बच्चों, मोनिका प्रजापत गुड बेटा, 4 आंसर आया आपका। आगे देखते हैं क्या है। अरे आगे कुछ नहीं है। चलो बेटा, तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं हम, ठीक है। हाँ बच्चों, अच्छा लगा आपको पढ़ाते हुए, बड़ा अच्छा लगता है, बशर्ते आप एक गलती करते हो, आप टाइम से नहीं आते। सलमान खान गुड इवनिंग सर, देखो सलमान भाई का भी मैसेज आ गया, भाईजान का, ठीक है, गुड इवनिंग ब्रदर, बट लेट आते हो तुम, ये गलत बात है, टाइम से आ जाया करो। 8:30 बजे तो एक होता ना, स्टार्टिंग से एक एनर्जी और एक बच्चों को देख के एक अलग ही कॉन्फिडेंस और एक अलग ही एक ऊर्जा, और ऊर्जा का संचरण, ऊर्जा का वितरण, जो कुछ भी होना होता है वो बॉडी में होता रहता है, ठीक है। शुभम पाल ओके, किसी को बच्चे को कुछ भी डाउट हो, कुछ भी चीज पूछनी हो, ठीक है, तो मेरे को टेक्स्ट कर दे, ठीक है बेटा। डेली क्लास ये 8:30 बजे होगी डेली, केवल 1 या 2 दिन कोई स्पेशल ऑकेशन हो जाए
तभी ये ऑफ हो सकती है, अदरवाइज डेली होगी। ये देखो मैंने लाल कलम से लिख दिया है, डेली होगी, डेली होगी क्या? क्लास। ठीक है, चलो। और बच्चे किसी को कुछ कहना? सर मैं 5 मिनट पहले ही आ जाता हूं। गुड बेटा। हाँ बेटा, मैं देखता हूं आपके कमेंट्स पहले ही आ जाते हैं। मैं अपना फोन ऑन करके रख लेता हूं। सर एफबी पर मिलिए। हाँ बेटा, एफबी पर जरूर मिलेंगे। ठीक है, मैं अपना फोन ऑन करके रख देता हूं, तो जिससे आपके कमेंट्स पढ़ता रहता हूं पहले से ही। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। हाँ बेटा, अभी 10-12 दिन का टाइम दे दीजिए आकाश जी, तो आपकी एडवांस की क्लास का सेशन हम बनाएंगे उसको। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए बाय बाय।